मृग बिलो की कटी परिकर बांधा करताल चाप रुचिर सरसांधा प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाए। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता के लिए करे हूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये रामो सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी को रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहू निकट पुनि दूरी पराई, कबहू को प्रगटाई कबहू छपाई। वे जिनके विषय में नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से निष्ठांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वो कभी निकट आ जाता है, फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकट तो दूरत करत छल बूरी, यही विधि प्रभु ही गई उले दूरी। तब ताकि राम कठिन सरमारा, धरनी परे वो करी घूर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता हुआ, छिपता हुआ तथा बहुत देरी छल करता हुआ वो प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वो भू शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सो में रे शिष्य मन माहु रामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमेरी सी रामो समित स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षस शक्ति प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। दो विपुल सुमन सुर बरसहि गवहि, प्रभु गुण गात निज पद दिन असुर कहूँ दिन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दिया। खलपति तुरत बिरे रघुबीरा, स्वा चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी सब सीता, का लक्ष्मण सन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तस्कर शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहू बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण भी ऐसी कहूँ सुन माता। भूकुटी विलास सुस्त लय होई, सपने हो संकट परे की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास भूख के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। बन दिसी देव सोफी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन विजय 10 कंधर देखा, हवा निकट जाति के वेशा। जाके डर सुर असुर दे राही, निशिना नींद दिन अन्न न खाई। रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता देख कर इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 स्वान की नाई, इत उत चिताई चला बड़ी हाई। इमी को पंथ बग देता, खागे सा रहा न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई चोरी के लिए चला। काक मुशंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बड़ी हाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुनाई, राजनीति भई प्रीति दिखाई। कहा सीता सुनो जति गोसाई, बोले हो वचन दुष्ट के नाई।
रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, है यति गोसाई, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने निज रूप दिखावा, भई वैसा भय जब राम सुनावा कहा। सीता धरी धीर जुघाड़ा, आई गई वो प्रभु रहू। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, रे दुष्ट खड़ा तो रह प्रभु आ गए। जिमी हरि बधुहि क्षुद्र सस चाय, भय से काल बस निश्चर नहा, सुनत वचन दस्य रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह के स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। दुआ क्रोधवंत तब रावण रे नहासी, रथ बैठाई चला गगन पथ, आतुर भय रथ हाँके न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक भी रघुराया, कहीं अपराध भी सारे हो दाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय और भी रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो पलु पायु किन्न रोसा, विविध विलाप करती वेद ही बुरी, कृपा प्रभु दूरी सनी। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु इसने प्रभु बहुत दूर हो रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास चरा सब खावा, सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखाई। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाए, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीत राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अदम निशाचर ले न जाए, जिमी मलेच्छ बस कपि लगाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हाऊ जातु धान करनासा, दावा क्रोधवंत खग के से, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वो बोला, रे हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वो पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। रे रे दुष्ट ढाड़ किन रहो ही निर्भय, चले से ना जाने ही मोहि, आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, हे रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, ही मेना की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई जाना, जरठ जटायु है मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। यह या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कहा सुनो रावण मोर सिखावा, तजी जान के कुशल ग्रह जाहु, नाई त अस हो ही बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध को भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो है बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पाव कति घोरा, हो ही सकल सलभ कुल तोरा, उतरो ना देत दशानन जोता, तभी गिद्ध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा।